हेलो दोस्त, आज हम आपके एक टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों के कहने पर, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो है यूट्यूब पर आइए। तो आज हम एक कोशिश किए हैं आप लोगों के ज़रिए, जो कि बताने की कोशिश कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, और ब्लड ग्रुप के बारे में समझाएंगे। और ये इतना बेटर से समझाएंगे कि आपको दिमाग में सिर्फ बैठ जाना चाहिए। एक बार पढ़ लेने से आपको, है ना, बहुत पूरी तरह से याद हो जाएंगे और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। रट्टा मारना छोड़ दो, रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार पढ़ो मेरे साथ और देखो, पढ़कर मेरे ऊपर विश्वास करो, और हम भी आपके ऊपर विश्वास दिलाते हैं कि अच्छे से अच्छे तरह से आपको हम पूरी तरह से ये दिमाग में बैठा कर रहेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास और टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड के बारे में, कि इन समूह को खोज किसने किया था, है ना। ब्लड की खोज किसने किया था, तो देखिए आज बताते हैं। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मानव में, है ना, यानी कि रक्त का समूह है, उसका खोज, समूह होता है ना जो समूह, तो समूह का खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मानव में मुख्य 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। मानव में मुख्य 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त की संख्या 33 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मानवों में 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो कि रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। यानी रक्त समूह के विभिन्नता के कारण बताने वाले आरबीसी में पाए जाने वाले लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था, जिसे, है ना, एंटीजन नाम दिया था। तो ये था इनकी परिचय, और थोड़ा इसके बारे में जो है ब्लड जो ग्रुप बनाया गया है, जिस अनुसार से बनाया गया है, उसके बारे में और आगे डिटेल अभी तुरंत इसी क्लास में बताया जाएगा। तो किसी को दिक्कत है तो यहाँ पर नहीं, तो आप थोड़ा हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे जो बता रहे थे ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकारों के आपको हम सामने रखते हैं और एक से बारीकी से समझाते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। इसी के आधार पर रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला देखते हैं प्लाज्मा, दूसरा रुधिर। प्लाज्मा में एंटीजन पाए जाते हैं, और रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जिसकी की संख्या 50 लाख, आरबीसी की संख्या 50 लाख और इसके करीब 10,000, और प्लेटलेट की संख्या 2 से 2,500 के बीच होते हैं। जिसमें कि इसको आरबीसी ब्लड ग्रुप को अगर ब्लड में देखा जाए तो इसके आधार पर ब्लडों को ग्रुप में रखा गया है आरबीसी के आधारों पर। आरबीसी के आधार पर इसके ग्रुप में रखा गया है, जिसको कि हम बड़ी ए और बड़ी बी से सूचित करते हैं। ये तो ब्लड की बात हो गई, आरबीसी की बात हो गई, जिसमें कि हम ग्रुप में बनाते हैं, तो वो आरबीसी, जिसको कि बड़ी ए और बड़ी बी के सूचित करते हैं। और चलते हैं, आप बताते हैं प्लाज्मा में एंटीजन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में एंटीजन पाए जाते हैं, तो इनको सूचित करते हैं, छोटी ए और छोटी बी से, है ना। बड़ी बी और बड़ी ए ब्लड ग्रुप, जिसमें कि आरबीसी, है ना, और एंटीजन, जिसको कि प्लाज्मा में होते हैं एंटीजन, तो उसको सूचित क्या से करते हैं? ए, छोटी ए से और छोटी बी से करते हैं। तो शायद
अब हमको ये उम्मीद हो गए होंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गए हैं, है ना, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में भागे हैं, जिसमें कि प्लाज्मा, रुधिर, और रुधिर में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स जिसमें कि जिसकी की संख्या 50 लाख होते हैं, और डब्ल्यूबीसी संख्या 10 लाख होते हैं, और प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 2.5 लाख के करीब होते हैं, है ना। तो आप प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में एंटीजन सूचित, है ना, प्लाज्मा में एंटीजन जो कि सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, है ना। प्लाज्मा को जब दर्शाते हैं तो उसमें छोटी ए और छोटी बी से दर्शाते हैं। तो आप पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो ये प्लेटलेट जिसमें कि 2 से, है ना, 2,500 के करीब होते हैं, ये तो बता ही चुके हैं। हाँ, तो आपको हम क्या बता रहे थे, प्लाज्मा का आकार वाई के आकार का होता है, प्लाज्मा का आकार वाई के आकार का होता है। ग्रुप एंटीजन, है ना, ग्रुप बोलो या एंटीजन बोलो, ग्रुप बोलो या एंटीजन बोलो, दोनों क्या है, एक ही बात है। ग्रुप बोलो या एंटीजन बोलो, जिसमें कि आरबीसी में रहते हैं ना, ग्रुप बोलो या एंटीजन बोलो। अब बताते हैं कि ग्रुप पहचानेंगे कैसे, ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैं, बी हैं, है ना, और ए बी हैं, ओ हैं, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो आइए हम आपको एक ग्राफ के जरिए बताते हैं कि ग्रुप को किस तरह से समझाया जाता है। देखिए बताते हैं एक ग्राफ के जरिए। तो मान लेते हैं ये क्या है, ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है ना, ब्लड है। और यही ब्लड के ऊपर जब डॉक्टर रिसर्च करते हैं ना, जब देखते हैं कि इसको देखने के लिए देखा जाता है कि चेक करते हैं कि ग्रुप ए है या बी है और ए बी है या वो है, तो इसको देखने के लिए वो सबसे पहले इसमें देखता क्या है, वो देखता है कि देखिए इस तरह के ए का आकार के, है ना, लग रहा है ना, ए के आकार का लग रहा है, ए के आकार के, इस तरह से इसमें निकला हुआ, इस तरह से इसमें निकला हुआ ए के आकार के निकला हुआ इस तरह से रहे, इस तरह से निकला हुआ रहे, तो इस आकार, है ना, इसे ग्रुप किस में आएगा, ग्रुप या एंटीजन, कुछ भी बोल सकते हैं, एंटीजन और ग्रुप दोनों एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप और एंटीजन दोनों एक ही होता है। तो ग्रुप बोले या एंटीजन बोलें, तो बताओ इस तरह के ब्लड में देखने के बाद, अगर ब्लड में देखा कि इस तरह का ए के आकार के चारों ओर, है ना, इस तरह के फैला हुआ है, यानी कि सटे हुए हैं और टिके हुए हैं, सींग की तरह दिखता हो, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ए। क्या बोलते हैं, ग्रुप ए। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप ए। और देखना ग्रुप ए तो समझ में आ गया कि चलो ए के आकार के है, ब्लड में चारों ओर पाए जाते हैं ए के आकार के, तो उसको ग्रुप ए बोल देते हैं। और चलते देखते हैं कि ग्रुप बी के बारे में क्या देखते हैं, ग्रुप ब्लड में क्या देखते हैं, तो ग्रुप बी बोल देते हैं ना। तो चलिए देखो, ये एक प्रकार का ब्लड है ना, क्या है, ब्लड है। और इस ब्लड में हम क्या देखें कि ए को छोड़कर, ए नहीं, इस तरह के नहीं, डबल यानी कि ए की तरह नहीं है, इसमें क्या देखें, इसमें बी की तरह, क्या है, बी की तरह। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे अब बी की तरह, इस तरह से, है ना, इस तरह से बी की तरह लड़ रहे, तो जैसे कि देखते हैं, इस पर आप समझा के अच्छी तरह से देखते हैं, है ना, तो इस तरह से रहे बी के आकार का, है ना, इस तरह से बी के आकार के अगर इस तरह से रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप या एंटीजन, है ना, बी बोल सकते हैं, नहीं बल्कि बी होता ही है, क्या सही बात है, बी होता ही है। चलिए तो आप बात करते हैं ग्रुप ए और बी। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ब्लड में इस तरह के पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं,
ग्रुप बी बोलते हैं, है ना। तो बहुत को सर आप तो ए और बी को अच्छी तरह से पहचान दिए, है ना, पहचान लिए चलो इस तरह से बी आकार का होता है, ए आकार का होता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किसी का जो है ना ए और बी दोनों होता है ना, ए और बी दोनों होता है। तो उसमें किस तरह का ग्रुप, उसमें किस तरह यानी कि ब्लड में किस तरह का पाया जाता है, चलिए उसका भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, पहले ये ब्लड ले लिए, है ना, ब्लड ले लिए और इसमें क्या देखें हम, इसमें जब चेक करने के बाद ये पता चला, है ना, ये पता चला, क्या पता चला कि एक ए का आकार के है, दूसरा बी का आकार के है ना, फिर ए की आकार के है, फिर बी का आकार के है, फिर ए का आकार के, फिर बी का आकार के, फिर क्या है ए की आकार के, फिर बी, है ना। ठीक इसी तरह से इसमें देखा कि पाया गया है, पाया गया, तो इसे क्या बोल दिए, तो इसे क्या बोल दिए बाबू, तो इसे बोल दिए हैं ग्रुप, तो इसे बोल दिए हैं ग्रुप या एंटीजन, ग्रुप या एंटीजन, इसे बोल दिए हैं ग्रुप ए और बी दोनों, है ना। क्या बोल दिए, ए और बी दोनों बोल दिए। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का ब्लड पाया जाता है। इसमें कितने प्रकार के, दोनों प्रकार का, यानी कि ए वाला भी है, बी वाला भी है, और इसमें सिंगल ए वाला है, इसमें बी वाला है ना। तो ये सब क्या है, आर बी सी है, क्या है, आर बी सी है, आर बी सी है, ये सब क्या है, आर बी सी हैं। तो हमको उम्मीद हो गया कि यहाँ तक आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आप तो हम समझा दिए कि ब्लड ए में अगर चिन्हित रहता है ना, जिसमें कि ए के तरह का आकार रहता है उसको ब्लड ए बोलते हैं। आरबीसी में, है ना, इसका आकार अगर चारों बगल से घुंघरा रहे, बी की तरह रहे, तो उसे ग्रुप बी बोलते हैं, है ना। और जिसमें कि दोनों पाया जाता है उसको ग्रुप ए और बी में रखा गया, बी में रखा गया। सर यहाँ तो समझ में ठीक से चल आया, ये ए है, ये बी है, और जिसका कि ब्लड ओ आता है उसको हम किस तरह से पहचानेंगे, उसको किस तरह से पहचाना जाएगा। तो चलिए उसका भी एक आरसीबी ले लेते हैं ना। तो चलो ये ले लिए एक आरसीबी, क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, ले लिए एक और आरसीबी ले लिए जिसमें कि हम बना दिए, है ना। तो इसको बनाने के जिस तरह से ये आरसीबी बना, तो इसमें क्या देखा, इस ब्लड में क्या देखा, है ना, इस ब्लड में क्या देखा, ना तो ई पाया है, ना तो ए पाया है, ना तो बी पाया है। इसीलिए इसको जब ए और बी नहीं पाया तो पहले के वैज्ञानिकों ने इसे क्या बना दिया, जीरो नाम दे दिया था, है ना, क्या दिया था, जीरो। लेकिन फिर उसको दिमाग में ये सुझा कि अरे जीरो, है ना, क्या दे दिए, जीरो। तो उनको लगा कि सब अगर हम ए से लिए हैं, यानी कि कैपिटल से, यानी कोई भी अक्षर हो जिसको कि ए और बी से लिए हैं, तो इसको हम फिर गिनती से क्यों लें, है ना, इसको हम गिनती से क्यों लें। तो इसी के लिए इसको नाम को दे दिया, क्या दिया, ओ दे दिया, है ना, कोई दिक्कत, इसको ओ दे दिए हैं। तो इसमें ना तो है ना ए की तरह है, ना तो बी की तरह है ना, इसको पूरी तरह से। और ये क्या हो गए हैं, एक तरह से ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप या एंटीजन, है ना, एंटीजन क्या हो गया, ग्रुप ए ओ हो गया, है ना। तो आप अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि ग्रुप ए को, बी को और ए बी और ओ, है ना, ये चार प्रकार के अभी पीछे हम लिखा चुके थे, है ना, कि ये इस तरह से होते हैं। तो आपको लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रुप ए किस तरह कैसा होता है, ग्रुप बी किस तरह से पहचाना जाता है, ग्रुप ए और बी किस तरह से पहचाना जाता है, और ग्रुप ओ किस तरह से पहचाना जाता है ना। तो आप लोग, हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो और इसके आज नेक्स्ट यहीं पे समझाते हैं, थोड़ा और आगे समझाते हैं कि आखिर इसमें और आगे क्या है। तो आगे बताते हैं कि किस में क्या, किस मनुष्य में ओ और बी क्या दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये समझा सकते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं आगे की ओर। तो ठीक है, पढ़ा रहे थे ब्लड, है ना, क्या, ब्लड। अब ब्लड को बारे में जानना है तो ब्लड के ही बारे में जानना है।
और किसी दूसरे के बारे में तो जानना नहीं है। तो चलो देखते हैं, इसमें बताए थे प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा बताए थे। क्या बताए थे? प्लाज्मा, प्लाज्मा है ना। इसको क्या बताए थे? रुधिर, रुधिर या रुधिराणु भी बोल सकते हैं, है ना, रुधिराणु, रुधिराणु, जिसमें कि हम बताए थे इसको, इसमें 3 को बताए थे, आरबीसी बताए थे, है ना, आरबीसी बताए थे, डब्ल्यूबीसी बताए थे, है ना, और क्या बताए थे? डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स बताए थे। कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटलेट्स बताए थे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी आकार प्लाज्मा का आकार पीछे ऊपर हम लिखा चुके थे, प्लाज्मा का आकार। तो बताते हैं कि प्लाज्मा का आकार, सबसे पहले बताते हैं कि प्लाज्मा का आकार होता कैसे है ना। प्लाज्मा का आकार किस तरह से होता है ना। तो प्लाज्मा का आकार वाई तरह का होता है, जैसे कि देखना, है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह के होता है। प्लाज्मा का आकार कैसा होता है? वाई कैटेगरी के, इस तरह से प्लाज्मा का आकार होता है ना। तो अब प्लाज्मा के आकार में अब हमको ये देखना है कि वो तो ब्लड के बारे में बता दिए हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से देखा जाए। तो प्लाज्मा में ग्रुप जो होता है ना, प्लाज्मा में ग्रुप किस तरह से पहचाना जाएगा कि ए है, ये बी है ना। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो देखना है सबसे पहले तो इस आकार के होता है, तो उसमें भी क्या लेना है? आरबीसी लेना है ना, क्या लेना है? तो देखते हैं, ये लिए, है ना, इस तरह के आकार होता, तो एक लेते हैं, है ना। और इसमें देखो इस तरह का होता है, एक ऐसा होगा, वाई है, वाई का आकार का बोले ना, हाँ, वाई आकार का, वाई आकार का होता है। ये इस तरह से निकला हुआ रहेगा, है ना, इस तरह से पाए जाएंगे, सगर देखने को मिलेगा सभी प्लाज्मा में देखने को मिलेगा तुमको, वाई के आकार के होते हैं। चलो कोई बात नहीं है, तो इतना इस तरह से होते हैं सारे के सारे, इस तरह से चारों बगल, है ना, इस तरह के आकार के रहेंगे। तो किसी हम एक वाई के बारे में लेकर ये बताते हैं कि प्लाज्मा में जो होता है एंटीबॉडी, है ना, प्लाज्मा जिसको कि हम एंटीबॉडी में, है ना, एंटीबॉडी, प्लाज्मा जो कि होता है एंटीबॉडी क्या करता है? बीमारी से लड़ने की भी उनके पास क्षमता होते हैं, है ना, होते हैं ना, हाँ, तो होते हैं। तो एंटीबॉडी की बात करते हैं ना। तो एंटीबॉडी यानी कहने का मतलब इसमें जो होता है, तो किस तरह से इसमें पहचाना जाएगा कि कौन सा एंटीजन है ना, कौन सा एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीबॉडी है, ए है, बी है। तो उसमें देखना, जब वाई आकार के इस तरह से रहेंगे, है ना, इस तरह से अभी बोले थे कि वाई आकार का होता है, वाई आकार का होता है, जिसमें कि इसके बीच में, है ना, इस तरह से नीचे की ओर धंसा हो, गुलेर की तरह। गुलेर कभी बच्चा में खेले होंगे तो गुलेर इस तरह से टांगते हैं ना, तो नीचे की ओर आता है, सेम इसी तरह से रहता है। तो इस तरह से अगर नीचे की ओर रहे, इस तरह से, है ना, इस तरह से नीचे की ओर रहे और इसमें भी नीचे की तरह रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप, क्या बोलते हैं? ग्रुप ग्रुप ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ए बोलते हैं, है ना। तो ये ग्रुप ए तो समझ में आया कि चलो ये नीचे की तरह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ए। किसके? एंटीबॉडी की बात करें ना, एंटीबॉडी में तो ग्रुप ए होता है इस तरह से। आप बात करते हैं, देखना कि बी, इसमें बी को हम किस तरह से पहचाने जाएंगे। तो बी को पहचानने के लिए इसमें भी उसी तरह का वाई आकार के होते हैं, तो सबसे पहले वाई का बना देते हैं, है ना। चलो ठीक है, बना दिए, वाई के आकार का बन गया। अब इसमें क्या देखना है? ये तो नीचे की ओर था, इस तरह से, है ना, इस तरह से था, तो इसको हम क्या बोल दिए? है ना, इसको ग्रुप ए बोल दिए। छोटी स्मॉल, हमेशा एंटीबॉडी को छोटी ए से ही दर्शाया जाता है। अगर तुम ए लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? आरबीसी का ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी का ग्रुप हो जाएगा। एंटीबॉडी को ग्रुप ए यानी कि छोटे स्मॉल ए के साथ, है ना, दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं, है ना, इसमें क्या देखें हम?
जब इसमें चेक किया तो इस तरह से नहीं था, है ना, बल्कि क्या था, इस तरह से, है ना, इस तरह से देखा गया। जब इस तरह से देखा गया तो इसमें इस तरह से अभी बताए थे ग्रुप जब आरबीसी का ग्रुप बता रहे थे तो उसमें इस तरह से बताए थे कि इस तरह से अगर चारों ओर रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बी बोलते हैं, है ना, ग्रुप बी बोलते हैं। तो देखो अगर इसको हम हटा दें तो एक तरह से ऐसे भी हो रहा है ना, अगर देखो इसको लिख दें, है ना, तो लग रहा है ना ग्रुप बी की जैसा, है ना। तो ये इसको नाम कौन सी दे दिया, ग्रुप बी, यानी कि छोटी बी, है ना। इसको क्या बोल दिए, ग्रुप छोटी बी बोल दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये एंटीबॉडी है ना, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये तो पूरी तरह से दो गो होते हैं, ए और बी एंटीबॉडी। कितने होते हैं, ए और बी होते हैं। तो जो कि हम आपको पहचानने के लिए बता दिए कि अगर एंटीबॉडी को पहचानना है कि ग्रुप ए है या ग्रुप बी है तो कौन है, ग्रुप बी ए है, ग्रुप ए है। और इस तरह से पहचाने जाएंगे, जिसमें कि नीचे की ओर इस तरह से रहे उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ए बोलते हैं, और जिसमें कि इस तरह से रहे उसे ग्रुप बी बोलते हैं। कोई दिक्कत, हमको लगता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसको आगे और जानकारी के लिए, इसको और पूरी तरह से समझाने के लिए एक और ग्राफ लेते हैं जिसमें कि हम आपको बताते हैं। ब्लड के बारे में बोल रहे हैं, प्लाज्मा बता रहे थे, प्लाज्मा, है ना। इसको बता रहे थे रुधिराणु, जिसमें कि बताए थे, है ना, जिसमें कि बताए थे आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस, है ना, प्लस प्लेटलेट्स बताए थे, है ना, प्लेटलेट्स बताए थे, है ना। तो इसको तो ये बता दिए थे ग्रुप ए ग्रुप बी। तो इसमें तो हम बताए थे ये हो गया, है ना, ये क्या बताए थे, चलो इस तरह के इसमें हो गया, ये ग्रुप ए हो गया, है ना, ये ग्रुप ए हो गया। और ये ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया, है ना, ये हो गया। और ब्लड में बताए थे, ब्लड का, है ना, ग्रुप ए का क्या होता है, एंटीजन का, जिसमें कि बताओ ये कौन सा ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, तुम लोग बताना है ये कौन सा ब्लड है ना, ये कौन सा ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, ये कौन सा ब्लड है, कौन सा ब्लड है, तो ये ब्लड है ग्रुप ए का। कौन सा है, ग्रुप ए का है ना। तो हमको अब पूरी उम्मीद हो गए होंगे कि एंटीबॉडी और ग्रुप पहचानने के लिए ग्रुप ए ग्रुप बी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, है ना, अच्छी तरह से आप जान गए होंगे, जिसको कि आप और आगे और इसी तरह से आप इस क्लास को देखना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, है ना, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहें और इसी तरह से आपको बताते रहें।